और आप खामोश क्यों हैं? कुछ कह क्यों नहीं रहे? इसके बारे में हम क्या कहें बेगम? भाई ये बात तो तय है, एक इंसान की ईमानदारी का असली इम्तिहान तब होता है जब उसे जिंदगी में किसी चीज की बहुत जरूरत होती है। और हकीकत यह है सैरून कि तुम हमारे पास आई थी अपनी बेटी फातिमा के लिए 60,000 रुपए मांगने के लिए, और हमने कहा भी था कि हम तुम्हें देंगे, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम किसी का मोबाइल उठा लो। अब्बू, अगर इसे घर से नहीं निकाला जा सकता तो आप इसे 1 रुपए की भी मदद नहीं करेंगे। इसे भी तो सबक मिलना चाहिए ना कि चोरी करने का अंजाम क्या होता है। नहीं, ऐसा मत कीजिए, हमारा तो कोई नहीं है। अगर आप लोग हमें पैसे नहीं देंगे तो हमारी बेटी की जिंदगी तो खराब हो जाएगी। अरे शुक्र करो कि चोरी के इल्जाम में अब्बू तुम्हारी जिंदगी नहीं खराब करे, समझी? या अल्लाह, ये क्या हो गया? अब हम अपनी बेटी की फीस कैसे जमा करेंगे? सैरून, हम तुम्हें फातिमा की फीस जमा होगी। फातिमा की कोचिंग की फीस हम देंगे। जिस घर में करोड़ों रुपए की ज़कात अदा होती हो, वहाँ एक औरत की बेटी के लिए 60,000 रुपए नहीं दिए जा सकते। जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस घर के नाम कर दी हो। अगर फातिमा पढ़ना चाहती है तो वो पढ़ेगी। सैरन बाजी, देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, फातिमा की कोचिंग के पैसे हम देंगे, आप रोइए मत। ये रहे 58,000 रुपए, 2,000 कम है। 1 मिनट। ये 1500 है, बचे 500। छोटी बहू, बस कीजिए। नहीं, रुकिए। सैरन बाजी, 500 हो गए, पूरे 60,000। छोटी बहू, हम आपका ये एहसान कैसे चुकाएंगे? नहीं सैरन बाजी, एहसान नहीं कर रहे, हम आपको उधार दे रहे हैं। जैसे ही तुम बड़ी डॉक्टर बन जाओगी ना, हमें सारे पैसे लौटा देना, ठीक है? अब्बू, हथकंडी बहू ने हथकंडे पे हथकंडे चलाए, मगर हुआ क्या? कुछ भी नहीं। और हमने ऐसी बिसात बिछाई कि ज़ारा ना चाहकर भी हमारे जाल में फंस गई। अब्बू, हम जानते थे कि जैसे ही सैरून पे हम चोरी का झूठा इल्जाम लगाएंगे और आप फातिमा की फीस देने के लिए मना कर देंगे, ज़ारा जरूर आगे आएगी और अपने बचे कुचे पैसे फातिमा की फीस के लिए जरूर देगी। और वही हुआ अब्बू, उसने सारे के सारे अपने पैसे दे दिए और खुद कंगाल हो गई। किस गलतफहमी में हो तुम जीनत? तुमने ज़ारा को अपने जाल में नहीं फंसाया, बल्कि तुम उसके जाल में फंस गई। ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि कबीर ने आउट हाउस में जाने से मना कर दिया, वरना ज़ारा को कंगाल करके तुमने मदद के नाम पर कबीर के उसके पास जाने के रास्ते और भी खोल दिए। नहीं अब्बू, आप एक बार सोच के देखिए। पहली बात, ज़ारा के पास सिर्फ 60,000 रुपए बचे थे, जिससे वो अगले 2-3 महीने तक अपना काम चला सकती थी, मगर क्या हमारे पास उतना वक्त था? दूसरी बात, जब तक ज़ारा के पास पैसे थे तब तक वो कबीर के साथ इफ्तार करती थी, खाती थी, पीती थी, यहाँ तक कि जब तक कबीर की कार में बैठती थी हमेशा उसको सवारी के तौर पे 50 रुपए तक देती थी अब्बू। जब तक पैसे थे
जारा और कबीर एक साथ थे, मगर अब उसके पास पैसे नहीं है अब्बू। अब हालात बदल गए हैं और हम इसी हालात का फायदा उठाएंगे। सोच क्या रही है? कबीर को ये यकीन दिलाकर कि जारा का ये एक नया हथकंडा है। भूखी जारा जिद करेगी कि कबीर उसे कमाकर खिलाए। हो सकता है कि कबीर भी ऐसा सोचे, मगर हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। जारा का ये सपना कि कबीर उसे कमाकर खिलाए, और ये सपना हम हरगिज पूरा नहीं होने देंगे अब्बू। कबीर रानीगंज से अभी तक लौटे क्यों नहीं? सामान कहाँ है कबीर? हमें तो लगा कि तुम हमारी बात मानकर यहाँ आउट हाउस में रहने की तैयारी करके आ रहे हो। ख्याली पुलाव कभी पकते नहीं। हमने फैसला कर लिया, चाहे कुछ भी हो, हम किसी भी हालत में तुम्हारे ये आउट हाउस में नहीं रहेंगे। गरीबी क्या होती है वो हम अच्छे से जानते हैं और समझते भी, और वैसे भी उसे जानने के लिए हम तुम्हारे ये आउट हाउस में क्यों रहेंगे? तुम्हें हमारे आउट हाउस में रहना पड़ेगा। जारा की जिद, हर बात में जिद। हम अपनी जिद की वजह से नहीं कह रहे हैं कभी, हालात की वजह से कह रहे हैं। कैसे हालात? हमने अपने सारे पैसे सायरन बाजी की बेटी फातिमा को दे दिए हैं ताकि वो अपने एडमिशन की फीस भर सके। अब हमारे पास जिंदगी चलाने के लिए 1 रुपए भी नहीं बचा है। अब तैयारी कर लो कबीर, क्योंकि हमारी जिंदगी तुम चलाओगे। हमारे पास खाने पीने का कुछ 2-3 दिन का सामान बचा है, उसके बाद हमें खाना भी तुम खिलाओगे। अबू आपने सैरून बाजी से किया हुआ वादा क्यों तोड़ दिया? अबू, जब आपने फातिमा की जिम्मेदारी ली थी, आपने खुद उससे कहा था कि उसे अच्छे से अच्छे कोचिंग क्लासेस के पैसे देंगे, तो आपने पैसे क्यों नहीं दिए? वाह कबीर, तुम सैरून की जिम्मेदारी ले रहे हो, उसकी तरफदारी कर रहे हो। ये तो वही बात हो गई, चोरी और ऊपर से सीना जोरी। उसने हमारा मोबाइल चुराया है और तुम चाहते हो कि हम उसकी मदद करके उसे नवाजें। बिना सबूत के किसी ऊपर इल्जाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। चोरी करने से भी बड़ा गुनाह होता है। आप जाके अल्लाह से माफी मांगिए। ठीक है अबू, एक पल के लिए मान लिया कि सैरून बाजी से गलती हुई है, लेकिन अगर सैरून बाजी से गलती हुई है तो उनकी गलती की सजा हम फातिमा को क्यों दे रहे, उनकी बेटी को क्यों दे रहे? तुमने वो कहावत नहीं सुनी, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो ठीक है अबू, आज के बाद आप संभल के रहिएगा। इस हिसाब से तो आपके गलती की सजा हमें मिलनी चाहिए। आपके गलती की सजा हम खुद को देंगे, क्योंकि पहली बार इस घर में नाइंसाफी होने जा रही थी। शुक्र मनाइए कि जारा ने अपना फर्ज निभाकर फातिमा को पैसे दे दिए। हमारे पास खाने पीने का कुछ 2-3 दिन का सामान बचा है, उसके बाद हमें खाना भी तुम खिलाओगे। हम तुम्हारे पैसे खत्म नहीं होने देंगे जारा। सैरून बाजी हमारे घर में रही है, हम लोगों की खिदमत की है उसने, तो पैसे भी हम अपने अकाउंट से देंगे। जारा,
तुम समझती क्यों नहीं हो? ये ठंड बर्दाश्त करना, जमीन पर सोना, सादे कपड़े पहनना, पैदल चलना, ये सब आसान है बेटा। अगर 2 वक्त से भी ज्यादा भूखे रहना ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अपने शौहर का नजरिया बदलने के लिए ना हमने ये मुश्किल रास्ता चुना है। इतनी सारी मुश्किलें काट ली हैं ना, ये मुश्किल भी काट लेंगे। लेकिन जरा देखो तुम। अम्मी बात समझिए, आप मत फिक्र। फातिमा, इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं, तो उसके फीस के पैसे हम देंगे, तुम नहीं। ये पैसे रख लो। नहीं कबीर, ये पैसे हम बाखुदा रख लेते अगर ये तुम्हारी कमाई के होते।